छत्तीसगढ़ में आज बजट पेश किया गया है। वहीं जाहिर सी बात है कि बजट पेश होने के बाद सियासत होना भी लाजमी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने के बाद सियासत जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस इस बजट को लेकर कई तरह के आरोप लगा रही है, जैसे कि सरकार ने चुनावी लाभ के लिए जनता को लुभाने की कोशिश की है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये बजट राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नहीं पेश किया गया है और इसमें कुछ खास विकास के लिए ठोस योजनाओं का अभाव है। देखिए, सरकार का बजट पूरी तरह से कोरी कल्पना है। न इस बजट में कोई नीति है, न कोई विजन है। ये बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के विनाश के लिए बजट है। पिछले एक साल में सरकार का बजट का पैसा 1 रुपए गांव में और शहरों में नहीं गया। 40,000 करोड़ से अधिक इस सरकार ने कर्जा लिया, इसलिए ये बजट पूरी तरह से दिशाहीन। वहीं बीजेपी सरकार इस बजट को राज्य की भलाई के लिए एक अहम कदम बता रही है, जिसमें किसान, महिला, युवा और शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम योजनाओं का ऐलान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह बजट राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है और इससे जनता को सीधा लाभ होगा। छत्तीसगढ़ में के राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा बजट आज प्रस्तुत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मैं 1-2 विषय ही है जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर में नक्सलिज्म से लड़ाई की दिशा में, नक्सलिज्म के उन्मूलन की दिशा में ये बजट बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से बस्तर के युवाओं को किस तरीके से होम स्टे के साथ जोड़ना, किस तरीके से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के साथ जोड़ना, किस तरीके से लघु वनोपजों को वहां प्रोसेसिंग करना, उसके यूनिट लगाना, कोंडागांव के एथेनॉल प्लांट को किस तरीके से चालू करना और बस्तर में नियत नल्लानार के अंतर्गत विभिन्न गांवों तक किस तरीके से निर्माण कार्य करना, 3,200 हमारे बस्तर फाइटर्स की नियुक्ति करना, इतनी गंभीरता से, इतने माइन्यूटली सोच करके बजट प्रस्तुत होते मैंने नहीं देखा। भाई, बजट पहले टीवी पर बहुत देखते थे, परंतु ऐसा इतनी दूर तक चिंता करके अगर कोई बजट बनाया गया, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं इसका। और विशेष रूप से बड़े दिनों से जो मांग थी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, इंडस्ट्रीज में लोग जाते थे तो डेपुटेशन में जाते थे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए, तो स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी अनुमति हो जाना बजट में, जो बड़े दिनों के प्रावधान थे वो अब इस बार हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जब बहुत कोई आपदा की स्थिति होती है तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में जब कभी कोई ऐसी स्थिति, ईश्वर न करे कभी हो, परंतु अगर हो जाती है विगत कुछ दिन समय के विषयों को ध्यान रखकर, तो स्टेट सिक्योरिटी गार्ड का भी हम फॉर्मेशन कर सकेंगे। यह भी एक बात बजट में आ जाना, ये बहुत अच्छी बात है। साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो नए साइबर थानों को, नए साइबर क्राइम के प्रावधानों से लड़ने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर क्राइम के लिए डेवलप करने के लिए जिस तरीके से माइन्यूटली सोच करके बजट में प्रावधान किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पंचायत विभाग का है, वैसे आप इसमें भी देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो अनेक टेक्निकल पार्क बनने वाले हैं। नया रायपुर में इसमें कहते हैं साइंस सिटी बनने वाली है पूरी। उसके बावजूद आप पंचायत राज में आप देखेंगे तो 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास के लिए किया गया है। विगत सरकार में उस सरकार के मंत्री ने ही इस्तीफा दे दिया था, अपने विभाग को छोड़ दिया था, ये कह के कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बार बार कहा कि गरीबों के आवास के लिए आप राज्यांश जारी करें, परंतु उन्होंने नहीं किया और इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से, इस बार प्रधानमंत्री आवास के लिए 8,500 करोड़ रुपया माननीय विष्णुदेव साय जी का शत अभिनंदन है, हृदय से अभिनंदन है इस बात के लिए। इस बजट को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल बढ़ी हुई है और अगले कुछ दिनों में इसका असर चुनावी राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। आपको क्या लगता है इस बजट के बारे में? आपके विचार क्या हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।